नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने थराली गांव का भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री थराली गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और गांव में बुनियाद ढांचे दूसरी सुविधाओं को लेकर के फैसिलिटीज को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही वो जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और टिहरी जिले में बढ़ते वायरल के मरीजों की संख्या और इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। जिला अस्पताल बौराड़ी और नरेंद्र नगर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। गंभीर लक्षण वाले मरीजों की टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों का चेकअप किया जा रहा है। इसके अलावा भी सारे पीएससी सीएससी को बोल दिया है कि वायरल के जो भी मरीज हैं, थोड़े भी यदि उनमें गंभीर लक्षण दिखते हैं तो तत्काल उनको भर्ती करें और उनको आइसोलेट भी रखें ताकि ये संक्रामक बीमारी का विकराल रूप धारण न करे। इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के पूरे प्रदेश में एहतियात बरती जा रही है। सरकार की तरफ से 4 धाम यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस पर क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने, आइए आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और हमने भी अपने राज्य में एक एडवाइजरी जारी की है कि आजकल जो एक नई बीमारी आई है उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि ताकि लोग सजग भी रहें और स्वास्थ्य के प्रति जो है लोगों को अपनी भूमिका भी तय रहनी चाहिए कि वह हम कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारा प्रदेश 50 लाख लोग अब तीर्थ यात्रा में आने वाले हैं लगभग, और देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया कि जहाँ की कोरोना के नए केस कोई भी नहीं। अब हमारे राज्य में अब कोरोना जो है समाप्त हो गया। किसी को घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो फौरी हमने वो क्या है कि भाई लोगों को सजग रहना है, इसलिए इतनी बड़ी वो भी नहीं है कि साहब कि लोग भयभीत हो जाए। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का जो काम है वो किया गया है। 4 धाम यात्रा से पहले नए वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ 4 धाम यात्रा के लिए बम्पर बुकिंग हो रही है, वहीं अब इन्फ्लुएंजा वायरस के सब वेरिएंट H3N2 की वजह से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आपको 4 धाम यात्रा के नियमों का पालन करना होगा। नए वायरस से सावधान, क्या संकट में पड़ जाएगी 4 धाम यात्रा? एक तरफ तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की बम्पर बुकिंग चल रही है, तो वहीं नए वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट N3N2 ने दहशत फैला रखी है। 4 धाम यात्रा से पहले नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी श्रद्धालु मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। प्रदेश की जनता के साथ साथ बाहर से आने वाले यात्रियों से अपील की गई है कि नए वायरस का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में गाइडलाइंस का पालन किया जाए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, ऐसे में H3N2 वायरस का खतरा भी बढ़ गया है। अप्रैल महीने से 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, जिसको लेकर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। नए नियमों के तहत यात्रा कराई जा रही है। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए बम्पर बुकिंग हो चुकी है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 1,39,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 1,14,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में 5 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पिछले साल 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में पहुंचे थे। इस साल यात्रा में सभी पुराने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। ऐसे में नए वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है, जो प्रशासन के लिए चुनौती की वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुड़की के सिविल अस्पताल से हाजिरी का रजिस्टर गायब हो गया। कई दिन तक तलाशी ली गई। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सभी हैरान हुए। कैसे हुआ ये सब, ये रिपोर्ट देखिए। रुड़की का सिविल अस्पताल, जिसका मैनेजमेंट पिछले 7 दिनों से अजीब सी पहेली में उलझा था। दरअसल इस अस्पताल से कर्मचारियों की हाजिरी वाला रजिस्टर 7 दिन पहले गायब हो गया था और किसी को कानो कान खबर नहीं। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बेचैन हो उठे कि आखिर जिस रजिस्टर में कर्मचारियों की हाजिरी का लेखा जोखा है, उस रजिस्टर को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने जब राज खोला तो सब हैरान रह गए।
जिस पहेली में सिविल अस्पताल प्रबंधन उलझा हुआ था वो उसी अस्पताल की एक ऐसी लापरवाही है जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। अस्पताल के गेट पर 2 कुत्ते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक कुत्ता अस्पताल के अंदर दाखिल होता है और कर्मचारियों की हाजिरी के लिए रखे इस रजिस्टर को फाड़ना शुरू कर देता है और रजिस्टर को लेकर अस्पताल के गेट तक चला जाता है। जो घटना हो गई थी रजिस्टर, क्योंकि ओपन में जो नाइट में स्टाफ आता है वो रात में अटेंडेंस लगाता है अपनी, तो चैनल बंद था, लेकिन तब भी एक कुत्ता अंदर घुस गया था, उसने थोड़ा सा उसको टीयर कर दिया था। ऐसा कोई फटा नहीं है, वो हल्का से टीयर हुआ था, एक पन्ना उसने फाड़ लिया था, लेकिन पन्ना वो हमारे किसी उसका नहीं था, तो दोबारा से उसको लगा के हम लोगों ने उसको सही कर दिया है। उसको अस्पताल की लापरवाही पर सीएमएस गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज उन्हीं के कमरे के बाहर का है। अब जिस रजिस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ था उसकी इनसाइड स्टोरी ऐसी होगी किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बर्दाश्त के बाहर है। ये महज मामला एक रजिस्टर का नहीं बल्कि सवाल अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। एबीपी गंगा के सवाल है कि अस्पताल में कुत्ता दाखिल हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड कहां थे? मरीजों की सुरक्षा किसके भरोसे है? अस्पताल के सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कौन करता है? अगर कुत्ता किसी को काट लेता तो जिम्मेदार कौन होगा? सिविल अस्पताल में इस तरह की लापरवाही पर यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर अस्पताल में रखा रजिस्टर ही सुरक्षित नहीं है तो मरीजों की सुरक्षा का क्या ही हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।